अब सीधे भूपेंद्र सिंह का मैं रुख कर लेती हूँ। भूपेंद्र, ये जो कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की जो वोटिंग है फर्स्ट फेज की, इससे तकरीबन हर बार अनुमान मिल जाता है कि कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पीछे है। कल आपने भी काफी सारे वोटर से बातचीत की है, उनका मन टटोला है, तो एक अनुमान तो जरूर मिल गया होगा इस फर्स्ट फेज से। देखिए विपनेश, एक आशंका बहुत पहले से जताई जा रही है कि शादियों का सीजन है। बहुत सारे लोग शादियों की वजह से अपने वोटिंग वाले इलाके में नहीं हैं और कल हमको कुछ लोग मिले भी ऐसे जिनके अपने परिजन जो हैं वो कहीं कहीं इधर उधर गए हुए थे, जो शादी में वजह से वोट नहीं कर पाए। एक कारण हमको ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, वहां पर हमने जितने लोगों से भी बात की वो तमाम वोट जो है वो एक तरफा जाते हुए दिखाई दे रहा था और ऐसे में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके वोटरों की निराशा जो है, क्योंकि अब की बार एक साफ तौर पर देखने को मिला कि जिस मजबूती के साथ पिछले 2017 के चुनाव में कांग्रेस मैदान में उतरी थी, उसने जितना प्रचार प्रसार किया था वो इस बार उसने बिल्कुल नहीं किया, बल्कि एकदम न के बराबर इस बार कांग्रेस ने प्रचार किया। तो ये भी हो सकता है कि उसके वोटरों में निराशा हो, उसके वोटर जो ये माना जा रहा था कि हो सकता है आप पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो या फिर नोटा का भी उपयोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि वो वोटर्स घर से निकले ही नहीं, क्योंकि उनको पहले से ही मन में निराशा रही होगी। वो अपना वोट कांग्रेस को न देकर और कहीं पर जो जा सकता था वो भी नहीं हुआ हो, ये भी एक बात हो सकती है। लेकिन 2002 और 2007 के चुनाव अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी वोट का टर्नआउट जो है वो 60 से 61% के आसपास ही हुआ था और उस वक्त बीजेपी को अच्छी सीटें मिली थी, 120 के आसपास, और उसके बाद 2002 में 127 के आसपास और उसके बाद में 2007 में उससे थोड़ी कम हो गई थी सीटें। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि पिछली बार जिस तरह से बीजेपी 2017 में इस पूरे पॉकेट में से 58 सीटें लाई थी, कांग्रेस के पाले में 26 सीटें गई थी और उस वक्त पाटीदार आंदोलन जो है वो चरम पर था, बहुत ज्यादा नाराजगी थी, बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी भी थी, जो इस बार इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली। तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार तमाम जिलों में घूमते रहे हैं, प्रचार प्रसार करते रहे हैं, वहीं उसके सामने आप पार्टी जो है वो मुकाबले में थी। कांग्रेस बिल्कुल अपने आप को शांत साइलेंट मोड में रखे हुए थे, उनकी अपने एजेंडे पे वो प्रचार कर रही थी। तो ये हो सकता है कि कोई एक पार्टी का वोटर जो है वो ज्यादा तादाद में निकला हो, बाकी के वोटरों में निरस्ता देखी गई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस तरह से पिछले दो चुनाव 2002 और 2007 के चुनाव में हमने देखा कि भले 60 या 61% वोटिंग हुई, लेकिन वो वोटिंग किसके पक्ष में हुई है ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और चूंकि ये जो इलाके थे, ये जो पॉकेट्स थे, चाहे सौराष्ट्र की बात करें, कच्छ की बात करें, दक्षिण गुजरात की बात करें, ये मिक्स पॉकेट्स हैं। यहाँ पर दक्षिण गुजरात की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ आदिवासी इलाके भी है बहुत ज्यादा, भरूच है, वलसाड़ है, वापी है, यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी इलाके हैं और वहां पर कांग्रेस की पैठ बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन बीजेपी ने अब की बार बहुत जोर लगाया और यहाँ पर मतदान भी अच्छा हुआ है। तापी और नर्मदा में तो 72 और 73% वोटिंग हुई है। तो ये वोटिंग किसके पक्ष में गई है ये भी थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि इस बार जोर बहुत ज्यादा लगाया है। बड़े बड़े चेहरों को बीजेपी ने अपने पाले में किया है, वहां के तमाम जो बड़े चेहरे थे। तो ये एक फैक्टर अलग से आदिवासियों का देखने को मिलता है। पाटीदार जो कि 32 सीटों पर यहां पर प्रभावी हैं, ये जो पूरा पहले फेज का चुनाव हुआ, पाटीदारों में इस बार ऐसी कोई नाराजगी बीजेपी को लेकर नहीं देखी गई। पाटीदार शुरुआत से ही बीजेपी को लेकर बीजेपी के साथ चलते आए हैं। पाटीदार आंदोलन के चलते वो उनसे दूर गए थे, लेकिन उसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिला था। तो इस बार पाटीदार अगर उनके साथ में है तो हो सकता है कि ये सारे जो उदासीन वोट रहे हैं, जो नहीं आए हैं, जो पिछली बार कांग्रेस के पाले में गए थे, वो इस बार बीजेपी के पाले में आए हों। तो ये तमाम चीजें हैं। हालांकि इतना जरूर है कि जिस तरह से रैलियों में लोगों की उदासीनता देखने को मिल रही है, रोड शो में लोगों की उदासीनता देखने को मिल रही है, पार्टियां खूब प्रचार कर रही है, लेकिन लोगों में वो जोश पैदा नहीं कर पा रही है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि लोग बहुत ज्यादा वोट बैंक तक नहीं, मतदान केंद्र तक नहीं आए। हालांकि ये अपील लगातार की जा रही है प्रधानमंत्री की ओर से। ये भूपेंद्र आपने सही कहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।